हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू एवरीवन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानशिला में। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के नेमिंग रेंज फंक्शन के बारे में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास नेमिंग रेंज। नेमिंग रेंज का यूज किसी स्पेसिफिक रेंज को नेम देने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इस रेंज में मैंने एक डेटा लिखा हुआ है। अगर मुझे इस डेटा को कोई नेम देना है तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपनी रेंज को सिलेक्ट किया एंड यहाँ लेफ्ट साइड टॉप पे मैंने इस रेंज को अगर नाम देना है तो मैंने यहाँ पे जैसे अपना नाम डाला डेटा एंड एंटर। तो इस रेंज का नाम डेटा के नाम से सेव हो गया। अब इसका बेनिफिट हमें ये होगा कि जैसे अगर हमें इस सेल पे इसका टोटल निकालना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अपना पहले फॉर्मूला लगाया टोटल निकालने का, इज इक्वल टू सम। टैब दबा के मैंने फॉर्मूला सेलेक्ट किया एंड अब यहाँ पे मेरे को अपनी रेंज को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने अपना रेंज का नाम डाला है मैं नॉर्मल सीधे उस रेंज का नाम टाइप करूंगा यहाँ पे DA। ये यहाँ पे डेटा आ गया, इसको टैब दबा के मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड एंटर। तो यहाँ पे इस सेल में इस पूरी रेंज का टोटल आ गया। नेमिंग रेंज किसी भी स्पेसिफिक डेटा को या रेंज को जब हमें नेम देना होता है तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ बातों का। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, नेम शुड बी अल्फा न्यूमेरिक और ओनली अल्फा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा नाम या तो डेटा लिखा हो या फिर डेटा प्लस न्यूमेरिक, लाइक डेटा 1 to 1। और ये इनवैलिड एग्जांपल अगर जैसे हमने कभी गलती से लिख दिया कि 1 to 1 डेटा, पहले न्यूमेरिक फिर डेटा अल्फा, तो वो गलत माना जाएगा। या फिर हमने ओनली न्यूमेरिक नेम डाल देते हैं खाली 1 to 1, तो वो भी गलत है। दूसरी बात जो ध्यान में रखने लायक है वो है अवॉइड स्पेस बिटवीन कीवर्ड, कि जब हम अपनी रेंज का कोई भी नाम रखते हैं तो उस बीच में या उस नेम के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अवॉइड स्पेशल कैरेक्टर बिटवीन कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपने रेंज का नाम मेरे को डेटा 1 to 1 लिखना है और मैंने उसमें डेटा एंड 1 to 1 टाइप कर दिया, तो जो एंड है वो स्पेशल कैरेक्टर है, इसलिए ये नाम इनवैलिड माना जाएगा। और इसी का सेकंड एग्जांपल, जैसे मैंने अपने डेटा का नाम माई रेंज रखना है और मैंने माई और रेंज के बीच में हाइफन का निशान डाल दिया, तो ये भी स्पेशल कैरेक्टर है हाइफन, तो ये नेम भी गलत माना जाएगा। इसका अगर सभी स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ एक अंडरस्कोर ही एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जिसका यूज आप नेमिंग रेंज के लिए कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटा अंडरस्कोर R1 to 1, तो ये वैलिड नेम है। चौथा पॉइंट, अवॉइड सिस्टम डिफाइंड कीवर्ड्स, लाइक हम उनमें से ऐसा कोई भी नेम नहीं रखते जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है, जो फंक्शन के नेम होते हैं, जैसे कि VLOOKUP, सम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, इंडेक्स, ऑफसेट। इनमें से हम कोई भी नाम नहीं रख सकते क्योंकि इस सिस्टम में ऑलरेडी फंक्शन के नेम से सेव है। और पांचवा पॉइंट ये है कि हमारा जो भी नेम है वो 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 255 से ज़्यादा कैरेक्टर का अगर हम कोई नेम डालेंगे तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल 1, हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है जिसमें मैंने कुछ स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं और इस डेटा की मदद से मैंने ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया है विद हेल्प ऑफ नेमिंग रेंज। तो इसको कैसे बनाते हैं आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमने अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया एंड थ्रू नेमिंग रेंज हमने इसका एक नाम फिक्स किया। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया स्टेट, तो मैंने यहाँ लेफ्ट साइड टॉप पे आके यहाँ पे इसका नाम लिखा स्टेट एंड एंटर। अब हम गए यहाँ से, हमने एक पहले एरिया को सिलेक्ट किया अपना और होम पे जाके इस एरिया पे हमने एक कलर कर दिया, बैकग्राउंड में येलो ही कर दिया फॉर एग्जांपल। और फिर उसके बाद हमने इंसर्ट में गए, इंसर्ट से हमने एक शेप को लिया और उसको हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया और थोड़ी शेप में कलर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ से फॉर्मेट पे गया, फॉर्मेट से शेप फिल को मैंने सिलेक्ट किया, इसमें ये ग्रे कलर कर दिया मैंने एंड शेप इफेक्ट में जाके बेवल पे जाके इसको मैंने ये एक 3D लुक दे दिया। अब इसमें हमें ये ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है, उसके लिए हम यहाँ से गए डेवलपर पे, डेवलपर से इंसर्ट टैब में एंड यहाँ से कॉम्बो बॉक्स
एंड इस कॉम्बो बॉक्स को हमने अपनी शेप के ऊपर यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब फिर हमने जो अपना ये ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ क्रिएट किया है, इस पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से फॉर्मेट कंट्रोल। फॉर्मेट कंट्रोल के बाद ये आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी। इसमें जो इनपुट रेंज है इसमें आपने लिख देना है जो आपने अपने नेमिंग रेंज का नेम सिलेक्ट किया था। तो जैसे हमने क्रिएट किया है, इस पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से फॉर्मेट कंट्रोल। फॉर्मेट कंट्रोल के बाद ये आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी। इसमें जो इनपुट रेंज है इसमें आपने लिख देना है जो आपने अपने नेमिंग रेंज का नेम सिलेक्ट किया था। तो जैसे हमने लिखा था स्टेट, तो यहाँ पे आपने स्टेट टाइप कर देना है एंड 3D शेडिंग पे टिक। एग्जाम्पल 2, हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है। इस डेटा के अंदर स्टेट के नाम है और उनकी सिटी के नाम है। इस डेटा की मदद से मैंने यहाँ पे एक ये रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू और इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करा है, जिसकी मदद से मैंने अब जैसे अगर मैं अपने स्टेट नाम वाले कॉलम पे आके इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई एक स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ तो इसके सामने उसकी सिटी का नाम दिखा देता है। जैसे मैंने दिल्ली को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इसने दिल्ली के सिटीज के नेम दिखा दिए। तो अब इस डेटा की मदद से हम इस रिपोर्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर मैंने इन दो हेडिंग अपनी तैयार की। एक कॉलम होगा हमारा स्टेट नेम का और एक होगा हमारा सिटी नेम का। अब हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है जिसमें हमारे सारे सिटी के नेम आ जाए, सॉरी स्टेट के नाम आ जाए। तो उसके लिए हमने अपने सेल को सिलेक्ट किया एंड प्रेस शॉर्टकट की Alt+A+V, ये डेटा वैलिडेशन का शॉर्टकट की है। यहाँ पे आके हमने लिस्ट में यहाँ से अलो में लिस्ट जाके लिस्ट को सिलेक्ट करना है एंड सोर्स पे आके इस अप एरो पे क्लिक करके यहाँ से अपने सारी स्टेट के नामों को सिलेक्ट कर लेना है एंड फिर डाउन एरो पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है, जिससे यहाँ पे हमारे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगा जिसमें हमारी सारी स्टेट के नाम आ जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि हम जैसे ही यहाँ पे किसी भी अपनी एक स्टेट के नाम को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे सारी उसकी सिटी के नाम आ जाए। तो उसके लिए हमें चाहिए, हमें सबसे पहले अपने इस सारी सिटी के नेमों का नेमिंग रेंज करना पड़ेगा और हम चाहते हैं कि हमारे जो भी हमारे ये हेडर है यही हर एक कॉलम का सिटी का नेम बनकर आ जाए। तो उसके लिए हमने अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया एंड यहाँ से फॉर्मूला में गए एंड यहाँ से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे टॉप रो को चेक रहने देना है। इसका मतलब है कि जितने भी टॉप रो में जो भी हमने लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये उसी को हमारा रेंज का नेम मान लेगा और इसको ओके कर देना है। फिर हमने अपनी रेंज को सिलेक्ट करना है जितने एरिया में हमें आउटपुट चाहिए। जैसे हमें पता है हमारे 4 सिटी के नेम है हर एक स्टेट के हिसाब से, तो हमने अपने 4 सेलों को सिलेक्ट किया एंड प्रेस F2 दबाने से हम एडिट मोड पे आ जाएंगे और यहाँ हमने अपना फॉर्मूला डालना है इज इक्वल टू इनडायरेक्ट। टैब दबाएंगे आपको फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाएगा एंड उसके बाद उसके सामने लेफ्ट साइड वाले सेल में जिसमें हमारे स्टेट के नाम है उसको सिलेक्ट करना है एंड फिर प्रेस करना है हमने कंट्रोल शिफ्ट एंटर। इससे हमारी सारी सिटी के नेम भी आ जाएंगे इस सेल के अंदर। तो अब जैसे हम यहाँ से मैं इसको कोई स्टेट का अपना नाम चेंज करता हूँ तो यहाँ पे मेरी सारी सिटी के नेम भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ से मैंने कोलकाता सिलेक्ट किया तो यहाँ पे कोलकाता की सिटी के नेम आ गए सारे। एग्जाम्पल 3, हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है। इस डेटा के अंदर मोबाइल कंपनी का नाम और उसकी सीरीज है और उसी हिसाब से उनकी अमाउंट भी है। अब इस डेटा में से हमें एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है जो कि हमारी इस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसमें सीरीज में ए सीरीज सिलेक्ट करूं एंड यहाँ कंपनी नेम में HTC टाइप करूं तो यहाँ पे उसकी अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए और साथ ही साथ जो अमाउंट यहाँ इस सेल में है उस सेल की जो वैल्यू यहाँ इस डेटा में है वो भी साथ में हाईलाइट हो जाए। तो ये रिपोर्ट हमें कैसे प्रिपेयर करनी है आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमने अपने आउटपुट में से इस डमी डेटा को मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ मुझे सीरीज के लिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैंने अपना डेटा वैलिडेशन का शॉर्टकट की यूज किया
Alt+A+V+V। फिर आपके सामने ये डेटा वैलिडेशन का विंडो आ जाएगा। यहाँ से आपने लिस्ट को सिलेक्ट करना है एंड सोर्स में जाके ये सारी सीरीज को आपने सिलेक्ट कर लेना है एंड ओके। यहाँ पे आपकी सारी सीरीज की एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनकर आ जाएगा। ऐसे ही अब हमें कंपनी नेम का भी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है, तो उसके लिए या तो आप शॉर्टकट की Alt+A+V+V का यूज कर सकते हैं या फिर ऊपर मेन्यू बार में से डेटा में जाके डेटा से डेटा वैलिडेशन एंड यहाँ से आपको लिस्ट को सिलेक्ट करना है एंड सोर्स में जाके आपको ये सारी कंपनियों के नाम को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपके मोबाइल कंपनियों के नाम का भी एक डेटा ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। अब हमें चाहिए कि ऑटो अमाउंट में ऑटोमेटिकली सीरीज और कंपनी नेम के हिसाब से अमाउंट भी आ जाए। तो उसके लिए जो हमारा डेटा है इसका हमें पहले नेमिंग रेंज करना पड़ेगा, और नेमिंग रेंज की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो इस हिसाब से होगी कि जैसे अगर मैंने इस पहले कॉलम को सिलेक्ट करा तो इस कॉलम में जितनी भी अमाउंट है वो सब नोकिया कंपनी की सीरीज के मोबाइलों की अमाउंट है, तो इसलिए इस कॉलम का हमारा नाम नोकिया आना चाहिए। जैसे मैंने इसको यहाँ से पहले फॉर्मूला बार को ओपन कर दिया। अब जब आप इसमें देखेंगे कि मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इसका नाम B14 आ रहा है, जबकि इसकी जगह पे हमें इसका नाम नोकिया डालना है। और ऐसे ही हमें इस रेंज का नाम, इस कॉलम का नाम यहाँ पे HTC आ जाना चाहिए। और सेम जब हम इस तरह से किसी रो को सिलेक्ट करें तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने सीरीज लिखी है उसका नाम उसी सीरीज के नेम के ऊपर आना चाहिए, जैसे कि इस रो का नाम B आना चाहिए। अब ऐसे नेमिंग रेंज क्रिएट करने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा और कम से कम हमें 7 ये और 7 ये 14 नेमिंग रेंज को क्रिएट करना पड़ेगा। अब 1 सेकंड में अगर हमें नेमिंग रेंज क्रिएट करना है 14 के 14, तो उसके लिए अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ फॉर्मूला में जाके यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन एंड यहाँ से इसको ये टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम बाय डिफॉल्ट चेक हो ही रखा है, इसको रहने दीजिए और इसको ओके पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आपके 14 नेमिंग रेंज बन चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, जैसे मैंने इस रेंज को सिलेक्ट करा तो यहाँ पे इसका नाम अपने आप नोकिया आ रहा है। अब मैं अगर इस रो को सिलेक्ट करता हूँ तो इसका नाम K आ रहा है। तो अब हम अपना इनडायरेक्ट का फंक्शन यूज करते हैं। हम सेल में हमने टाइप करा अपना फॉर्मूला इज इक्वल टू इनडायरेक्ट एंड हमने फिर सेल को सिलेक्ट करा, सीरीज वाले सेल को, एंड ब्रैकेट क्लोज स्पेस इनडायरेक्ट। फिर हमने कंपनी नेम वाले सेल को सिलेक्ट किया एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब जैसे हम यहाँ से अपनी सीरीज को चेंज करते हैं तो आप देखिए आपकी अमाउंट भी साथ ही साथ चेंज होती जाएगी। के सीरीज का हमें देखना है नोकिया का मोबाइल कितने का है, तो ये उसकी अमाउंट चेंज होगी। के सीरीज का अगर हमें चेक करना है कि आपका एमआई का फोन कितने का है, तो यहाँ पे ये उसकी अमाउंट चेंज होगी। इसको थोड़ा मैं ड्रैग कर देता हूँ ताकि और बेटर हमें दिखाई दे। अब जैसे अब यहाँ से हम चेंज करते हैं, इसको मैंने सैमसंग किया तो वहाँ पे सैमसंग की अमाउंट चेंज होगी। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जैसे अगर मैंने इसको ए करा और यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट किया अपना नोकिया, तो जब ये 19,213 अमाउंट आ रही है और तो डेटा में जो ये 19,213 है ये सेल अपने आप हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए हमने अपने डेटा को सिलेक्ट किया एंड फिर हम यहाँ से होम पे गए। होम से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, न्यू रूल, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट एंड यहाँ पे आके फॉर्मूला बार पे आके हमने अपनी कंडीशन को डाला इज इक्वल टू, ये जो हमारा सेल है M44, ये हमारा इस B14 के बराबर होना चाहिए। हमने इस B14 वाली अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करके F4 को 3 बार प्रेस किया ताकि जो डॉलर का निशान है ये हट जाए एंड यहाँ फॉर्मेट पे जाके हमने एक हाईलाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर्मेट में जाके यहाँ से फिल में जैसे मैंने ये ब्राउन कलर को सिलेक्ट कर लिया, ओके, यहाँ से ओके, अप्लाई एंड ओके। अब ये हमारा कंडीशनल फॉर्मूला भी लग चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे अपना ए सीरीज की जगह मैंने इसको सीरीज सिलेक्ट करा P सीरीज, तो यहाँ पे P सीरीज की जो अमाउंट आई
आप देख सकते हैं वही सेल यहाँ पे हाईलाइट भी हो चुका है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको समय समय पर इस प्रकार की वीडियोस की और जानकारी मिलती रहे तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस लाइक बटन।